वर्कशीट को हम करना शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए जल्दी से स्टार्ट करें और ये ट्रिक का यूज करें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। वैसे तो नॉर्मली फॉर्मूला आपको पता होता है कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे भी आप लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो और उसको पीछे भी लिख सकते हो। तो लेकिन ये आया कैसे, तो हम चेक करके देखते हैं कि क्या रियल में इसकी वैल्यू यही होती है, वही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे बनी वो आप देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी को हम 2 बार लिख सकते हैं और आपने मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे बेटा, a की मल्टीप्लाई यानी कि सिंगल डिजिट की पहले पीछे वाली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर b की मल्टीप्लाई यानी कि इसकी मल्टीप्लाई दोनों से, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यहां देखिए a की a से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा आपका a स्क्वायर। a की b से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है ab, b की a से मल्टीप्लाई करो, ab लिखो या ba लिखो, प्लस कितना बेटा आपका b स्क्वायर। अब आप देखिए जो लाइक होते हैं, मतलब जो एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर आ गया, ये आपका b स्क्वायर आ गया, और ab को ab में ऐड करके आ गया 2ab, बन गई आइडेंटिटी। तो मतलब बेटा हमने आज इसको क्लियर कर लिया कि ये आखिर फॉर्मूला बना कैसे। तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा गया इसका आंसर बताओ। बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, प्लस कितना 2xy, हो गया पहला सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं बेटा, यहां पर भी वही a क्या है हमारा, ये है a यानी कि 3a का होल स्क्वायर। यहां मैंने होल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोई डिजिट था ही नहीं, ओनली वेरिएबल था। लेकिन याद रखना ये स्क्वायर a पर अलग होता है और 3 पर अलग, यानी कि कोफिशिएंट वैल्यू, ठीक है, जो गुणांक होता है उसकी वैल्यू पर अलग स्क्वायर है और वेरिएबल पर अलग स्क्वायर है, यानी कि चर पर अलग है और अचर पर अलग। चलो आगे देखते हैं बेटा, b का उसका स्क्वायर प्लस कितना 2ab, a कितना बेटा आपका 3a, प्लस कितना बेटा इनटू कितना बेटा आपका b। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट का अलग स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और a का करते हैं a स्क्वायर। बच्चे बड़े यहाँ पर भी बहुत महान बनते हैं, वो 3 को 3 लिख देते हैं और a स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे नहीं बेटा, दोनों अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अब प्लस कितना करते हैं b स्क्वायर, 3 2 जा 6 और ab, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा सर्व समीका, सर्व समीका। तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। यहां पर भी वैसे ही बेटा इसको हम 2 बार लिखेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं पहले a की किससे बेटा, a माइनस बी से, a माइनस बी a माइनस बी, ठीक है बेटा। अब क्या, और याद रखना मल्टीप्लाई करते समय साइन की साइन से होती है, डिजिट की डिजिट से होती है, यानी कि चर की चर से, अचर की अचर से और चिन्ह की चिन्ह से। साइन की साइन से, वेरिएबल की वेरिएबल से और कोफिशिएंट की कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट से। चलिए बेटा a की a से करते हैं a स्क्वायर, a की b से करेंगे तो ab, अब ये b की a से करेंगे तो ab, माइनस माइनस, देखा ना मैंने भी क्या कहा था, साइन की साइन से, यहां मिस्टेक मत करना, माइनस माइनस प्लस और इसकी इससे इंटू करोगे तो b स्क्वायर। क्लियर। तो कितना आया बेटा आपका a स्क्वायर, फिर क्या बेटा माइनस 2ab, फिर क्या आया जी आपका b स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो जी भैया इसे सॉल्व कर देते। कैसे, पहला a क्या x है जी, वेरिएबल है अकेला इसलिए होल स्क्वायर नहीं लिखते, y स्क्वायर जी, हो गया कंप्लीट। अब नीचे करते हैं a स्क्वायर 3a का स्क्वायर, फिर किसका बेटा साइन प्लस का, b की वैल्यू क्या है b है, माइनस 2 3a इंटू b। तो बच्चों देखो बेटा 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, वेरिएबल का वेरिएबल, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट, अलग अलग स्क्वायर जरूरी है, कर दिया जी। ये भी b स्क्वायर आ गया, 2 3 जा 6ab। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, अगर मान लो एक वैल्यू प्लस में हो और सेम वही वैल्यू माइनस में दे रखी हो, बीच का साइन माइनस का दिया हो, तो अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। क्यों, चेक कर लेते हैं। a की पहले हम करेंगे
a माइनस बी से मल्टीप्लाई, b की मल्टीप्लाई भी a माइनस बी से, ठीक है। a की a से करोगे a स्क्वायर, a की b से करोगे a b, याद है ना, साइन की साइन से, डिजिट की डिजिट से और वेरिएबल की वेरिएबल से। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, इसकी से करोगे तो ए बी, साइन की साइन से प्लस माइनस माइनस, बी की बी से बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल, और आप चेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू प्लस में हो और वही वैल्यू माइनस में दे रखी हो तो उसके लिए ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो चलिए दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए एक टी है और एक टी है और एक एस है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में साइन माइनस, तो आंख बंद करके तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बार वही वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे भैया ये क्या आ गया, ये तो डिजिट आ गया, कोई बात नहीं, इसी फॉर्म में लाना है, इसीलिए तो दिया है। कैसे लाएंगे, ये कितना दिया है 96, 100 माइनस 4, 96 ही होता है ना, 100 प्लस 4, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ गया, हो गया जी। अब तो हमारी ये आइडेंटिटी लग सकती है, लग जाएगी भैया। ए क्या 100 उसका स्क्वायर, बी क्या 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, भैया जितने स्क्वायर लगते हैं उतनी जीरो बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। 2 जीरो पर स्क्वायर है, 4 जीरो आ गई, 3 होती तो 6 हो जाती, 1 होती तो डबल हो जाती, जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतने जीरो बढ़ते चले जाते हैं। चलो 4 4 जा 16, लेस कर दो भैया, जीरो में से तो घटेंगे नहीं, उधर से लाए तो कितना हो गया बेटा आपके पास, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 4, 9 में से 1 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 8, और फिर आपके पास आ गया 9, यही है आपका आंसर। तो चलिए बेटा अगली आइडेंटिटी पे आते हैं। अगली आइडेंटिटी पे आते हैं। अगली आइडेंटिटी क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहां पर ये आपका फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पुट करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये वैल्यू सेम होगी। तो देख लेते हैं ये कितना है बेटा आपका 104। 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 हो गया 104 भैया, ये और ये हो गया। अब यहां देखिए आप x क्या है, जो मैचिंग वैल्यू है, वो मैचिंग वैल्यू कितनी है 100। a कितना है, a जो पहले वाले के साथ है 4, b कितना है वो 3 है। क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर ले आओ। तो देखते हैं बेटा x क्या, x है 100, ठीक है। a कितना, a है आपका 4, b कितना वो है 3, x कितना 100, a कितना है 4, b कितना है 3। क्लियर। अब 100 का स्क्वायर अभी समझाया 10,000, सही है। 4 प्लस 3 कितना हो गया 700 से इंटू करोगे 700 और 4 3 जा 12। जोड़ना कैसे है, जोड़ना भी सीख लो। ये आ गया आपके पास 10,700, उल्टा लिखते हैं हमेशा याद रखना 2 1, तभी एडिशन भी सही होगा। 21701, आंसर आ गया आपका 0712, ठीक है 10712। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मिस्टेक है कुछ ना कुछ। क्यों मिस्टेक है, इसमें भी यहाँ मिस्टेक थी, मैंने अपनी तरफ से साइन ले लिया। यहाँ देखिए बेटा पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको प्लस का साइन दे रखा है और a प्लस बी को जोड़कर, यानी कि a की वैल्यू इसको और इसको ऐड करके आपको 1x लाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर यहाँ -3 हो, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ -3 लेते हैं तो ये जो x आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम इसको रखते हैं बेटा x स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2, ये है हमारा a और b, x लेते हैं प्लस a b, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -3 और b की वैल्यू है 2। तो आपका क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था क्या, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 1x और माइनस का 6, यानी कि ये दिया होना चाहिए था आंसर। यानी कि रॉन्ग है भैया, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। हिंदी वालों का तो देख लिया मैंने वर्कशीट, उसमें मिस्टेक है। अब या फिर क्या हो सकता था कि ये जो x दिया हुआ है ये 6 दिया होता तो ये प्लस का 3 होता, 3 2 जा 6। चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको लेते तो बेटा x मैचिंग क्या है, x स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस 2, क्लियर हो गया। और यहां पर क्या आएगा आपका x प्लस 3 2 जा 6,
सही है। तो यहां पर कितना दिया होना चाहिए था 5। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर 5 दिया होना चाहिए था, तब ये पॉजिटिव साइन में आता। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मिस्टेक है। क्लियर। सर से अपने टीचर से जरूर पूछना कि सर ये वाक्य में मिस्टेक है या हमने गलत करा दिया, ठीक है, तो आपने जरूर चेक कराना है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर पावर 3 हो जाए तो 3 बार लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यही वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद यही वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a की क्यूब प्लस, आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे बुक के अंदर से तो ये यूज करेंगे आप। देखो बहुत बार डायरेक्टली यूज होता है, मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, तो क्या आ गया 3a² और 3ab²। ठीक, तो चलो अभी फिलहाल हम इसी को समझते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर पावर 3, तो मैंने कहा था बेटा जितनी पावर उतनी जीरो बढ़ाते जाओ, 2 2 और 2, क्यों, पावर 3 थी, 3 बार 2 2 बढ़ा दिया। अब यहां पर मल्टीप्लाई करो भैया, ये आ गया 300, इसको करोगे तो 101 प्लस 1 को 3 टाइम्स करोगे 1 ही आएगा। तो चलिए अब क्या करें भैया, अब इसको ऐसे ही लिख लो पहले, ठीक है, 2 4 6 और मिस्टेक मत करना, बस 303 मल्टीप्लाई करा और ये 2 0 कहां गए, लास्ट में लगा दिए, है ना मल्टीप्लाई इजी, तो ओनली 3 मानो, 2 0 तो अलग है ही, प्लस 1 जोड़े कैसे अभी सिखाया, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6 उल्टा लिखो, 0 0 3 0 3 1, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आ गया आपके पास 3 0 3 0 1, तो आंसर आ चुका है 103 0301। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर क्या है, अरे बड़े मिस्टेक है इसमें, तो मिसिंग ही खतरनाक जगह पर है, क्वेश्चन ही नहीं दिया। घबराना नहीं है, क्वेश्चन अगर देखें तो वो इसी से तो मिलता जुलता है, देखिए, तो हमें तो ये यहां दे रखा है ना, ये देखो, ये ढूंढ लिया हमने, ये आपका ए है भाई, ये क्या है ए, ये क्या है, ये बी है। ए का क्यूब करने पर इतना आता है और बी का क्यूब करने पर इतना, यहां सोचने की जरूरत है नहीं, ए और बी आपने ढूंढ लिया, झट से कर डालिए, ए कितना 5x, बी कितना 3y, और उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में होता है। ठीक है, यहां क्या गायब है, 3 के बाद a आता है, a 5x है, b आता है 3y है, तो आपने कर डाला ना झट से, हो गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, माइनस का आ चुका है, नई आइडेंटिटी आपके सामने, फटाफट सॉल्व कर डालते हैं। यहां पर क्या है बेटा, देखो आपको पता है 99 है, और 99 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का क्यूब, ए आपका ये है और बी ये है आपका। क्लियर हो गया। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 उसका क्यूब, यानी कि ए ये है बी ये है, ए का क्यूब हो गया। क्लियर। 3, फिर फॉर्मूले में क्या होता है, ए 100 आएगा, बी कितना है 1 आ गया, ठीक है, ए माइनस बी हो गया, और उसके बाद 1 का क्यूब हो गया। अरे ये क्वेश्चन मार्क भी है भाई, सॉल्यूशन पूरा करना है, 3 की पावर है, कोई बात नहीं भैया, हमने सीख लिया है, 6 0 लगा देंगे फटाफट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे 99 आएगा, 1 आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, अब क्या करें, इसको पहले ऐसे ही लिखें, रूल याद रखना, माइनस माइनस को अलग जोड़ते हैं, प्लस प्लस को अलग, प्लस की सिंगल वैल्यू है इसलिए और कोई है ही नहीं, इसको सिंगल रख दिया हमने, 2 4 6, और यहां पर इसकी से मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा था 2 0 ऐसे ही पीछे रख लो पहले, और फिर 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 ऐड कर दिया 29 माइनस 1। क्या करेंगे भैया, अब वही हमने जो रूल सीखा अभी कि माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन्हें माइनस करना है, रूल क्या बताया था, उल्टा लिखना, गलती नहीं होगी। कैसे, 0 7 9 2 लेस कर दो, इसमें से लेस करा 9, यहां लेस करा ये भी 9, यहां लेस करा 2, यहां लेस करा 0, यहां पर लेस करा तो आपका आ गया 7 और ये आ गया 9। यही है आपका आंसर 970299। चलो भैया अगला करें। अरे ये तो फिर क्वेश्चन गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां पता है यही होता है ए बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी और उसके ऊपर लग गया क्यू।
चलो भैया, ये a का क्यूब हो गया, 3 हो गया, a चाहिए, a तो पता लग गया 4a है, b भी पता लग गया 2b है, हो गया सॉल्यूशन। आइडेंटिटी 6 फाइनल। 7 और 8 को हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि हमें x y z दे रखा है, यहाँ a b c दे रखा है, कुछ नहीं करना, जहां x है वहां a, जहां b है वहां y और जहां c है वहां z, इससे कंपेयर करते हुए वैल्यू रख दो, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अरे ये भी एक फॉर्मूला ये भैया, लग गया। अब आगे 8वां देखते हैं हम बच्चों। तो 8वें में क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, लेकिन यहाँ क्यूब नहीं दिया हो, बाई मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कई तरह की, तो वो आप अपनी तरफ से लगा लेना, ठीक है, और टीचर से डिस्कस जरूर कर लेना। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं ए बी सी यानी कि एक्स वाई जेड, ये रहे आपके सब कुछ, और लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस 4c। क्लियर। अब क्या, ए स्क्वायर यानी कि 2a, ठीक है, एक्स का स्क्वायर मतलब 2a, और वाई का मतलब क्या हो गया b, और c यानी कि z क्या हुआ आपका 4c का क्या बेटा स्क्वायर। फिर क्या आपके पास माइनस एक्स वाई, माइनस यानी कि जो पहली वैल्यू है और उसके बाद b वाली वैल्यू है, माइनस कितना बेटा b वाली और c वाली वैल्यू, फिर कौन सी बेटा c वाली वैल्यू इंटू a वाली वैल्यू, और कर दो भैया सॉल्व, और 8वीं आइडेंटिटी भी कर दो कंप्लीट। 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4bc और 4 2 जा 8ca। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। से फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर px की वैल्यू जीरोज हम मान दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें पता होता है जीरोज फाइंड करने के लिए px इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है, तभी जीरोज फाइंड कर पाते हैं। यहाँ पर हमने 0 इक्वल रखा, इसको उधर लेकर आए, माइनस में आ गया, यानी कि ये जीरोज हो गया इसका, जो आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक ऑप्शन यही है, ठीक है। अब अगले वाले का जीरोज ये है, आप इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये जीरोज निकल गया आपका, ये भी उसमें आंसर में होगा। फिर इसका कैसे निकालेंगे, 6 को उधर ले गए, माइनस में आ गया, और अपॉन में 5 आ गया, तो ये भी जीरोज आ गया। अरे ये जीरोज क्या है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं a की जगह ये पुट करूं तो आंसर 0 आएगा, y की जगह ये पुट करूं तो आंसर 0 आएगा, x की जगह ये पुट करूं तो आंसर 0 आएगा। चेक करें, करके देख लिया बेटा मैंने, यहाँ पर a की जगह ये पुट करा, काट पीट के देखा तो आंसर 0 आ गया। क्लियर हो गया, आपने सीख लिया। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं इसके जीरोज निकालता हूँ, इसको उधर ले गए, माइनस में आ गया, प्लस था इधर वो ले गए, माइनस में 3/2, ये इसका जीरोज हो गया। माइनस एक डेंजर साइन होता है, हमेशा उसी के साथ छेड़खानी करो ताकि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले। एक्स की वैल्यू को उधर ले गए, वो प्लस के आ गए, इसलिए ये वहां नहीं गया, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए एक्स की वैल्यू पाई आ गई। यहाँ पर बेटा एक्स को उधर ले गए, प्लस का आ गया, और ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही लिखी गई, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए। अगर आपको रियल में सब कुछ समझ में आया है और आपने खेल खेल में बहुत कुछ सीख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इजीली